जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, सब कुशल बात ठीक हो रही होगी, बढ़िया हो रहा होगा। देखिए, हम एक हफ्ते बाद हल्द्वानी से घर को आए तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है। कल तो इतना तूफान आया कि एक पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे घर के सामने ही था ये। और दूसरा इतना बड़ा पेड़, ये इतना तूफान आया, लगा ये जब इतने बड़े बड़े पेड़ इतने ऐसे टूट गए हैं तूफान से, तो कितना तूफान आया होगा। हमारे भी गमले हमले सब गिर गए थे। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। वैसे तो हल्द्वानी भी बहुत ही अच्छा रहा। एक हफ्ते का जो वहाँ रहने का शादी में था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हुई ईश्वर की कृपा से। और पहाड़ों में तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत है। रात में हम कंबल ही ओढ़ रहे हैं अपना बढ़िया सा, इतना ठंडा। अब लगाइए, जब इतने बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए तो कितना तूफान आया होगा। बहुत अब सब गेहूं भी काटने लगे हैं। इतना बड़ा खेत गेहूं का काट दिया हमारे घर के सामने। वो देखिए, ऐसे गेहूं काटते हैं, फिर अपने ही सर में लेके जाना है, फिर घर में सुखाने हैं। आज भी मौसम बारिश का ठंडा ठंडा हो रहा है। फिर खुद ही घर में जाके इनको चूटना है। फिर क्यों चुटन पे अपने हाथल चुटन पे काटो या मशीन या ये तस के नहीं हो ना। अभी तो ये सुबह सुबह की शुरुआत है। गांव में आके देखो इतना ठंडा हो रहा है। मैं पूरा ढक ढुक के, हवा लग रही है ना, बुखार हो रहा था मुझे पहले से ही, तो इसलिए मैं पूरा ओढ़ पहन के घूम रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही हूँ। हमारे भी खेत में मसूर पूरा सूख गई है, मसूर निकालनी है। अभी पक गई है मसूर। सरसों तो काट कूट के गए थे हम। सरसों तो हमारी दिव्या ने ही काट लिया था। सरसों काटा, धनिया काटा, अब सब छत में रखा हुआ है। अब ये देखिए, ये है हमारे खेत में मसूर। मैं इसी खेत में जा रही हूँ अभी मसूर निकालने ही। चलो फिर, अभी तो ये सुबह की शुरुआत है, शाम तक मिलते हैं क्या क्या होता है दिन भर के कारोबार के संग। फिर शाम को मिलते हैं। देखिए, इतनी बढ़िया मूली हो रही है हमारे खेत में, ये इतना बढ़िया धनिया हो रहा है। जाने से पहले घर में सत्संग हुआ था, संतों के चरण पड़े थे, तत्ववेदा महात्मा आए थे। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, इतनी बड़ी कृपा होती है, पितरों का इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि एक हफ्ते तक हमारे वहाँ बंदरों ने कोई नुकसान नहीं किया है। दिख रहा है सारी चीज़ें कितनी अच्छी, एक एक चीज़ इतनी सुरक्षित है। और कल हम घर पहुँचे, आज सुबह से बंदर आना शुरू हो गए। ये मेथी पकी हुई है ये। हाँ ठीक है, कोई भी रख दो, हो गई है, इसको काट देते हैं। बेथुआ अपने आप रहता है, इसका बीज बनेगा। सब नहीं होने दो ना। क्यों आग क्यों लगाते हो? नहीं, बीज गिरने दो उसको। तो ये है संतों महात्माओं का आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं ये कहने भयंकर तूफान आ गया है। कल भी सारे शाम के टाइम पे देखा आपने, सुबह उतने पेड़ गिरे थे। और अभी गेहूं का सीजन, गेहूं काटने के टाइम पे ये देखिए, खेतों में गेहूं जो काट रहे थे छोड़ के भाग रहे हैं घर को। तूफान तो देखिए, ऐसा मौसम हो रहा है। ये जब बारिश चाहिए थी तब ये बारिश नहीं हुई। अब बाबरे, देख रहे हो आप, घर पहुंचने तक लोगों के ये भिगा देगा सबको। और बापरे, सब घर को लगे हैं रास्ते। अभी कहीं ओले ना पड़े, बस
खेती में इतना मेहनत करते हैं, इतना बंदर भगाते हैं, लंगूर भगाते हैं। जब थोड़ा फूल लगने लगते हैं, फल आने लगते हैं, खेती समेटने का टाइम होता है तो आंधी तूफान आ जाते हैं। और मैं कह रही थी ना, सतगुरु की कृपा, संत महात्माओं की इतनी कृपा की घर में सत्संग हुआ। 1 हफ्ते के लिए हम जब भगवान शादी में गए तो यही चिंता हो रही थी कि हमारे फूल बगान पूरा लंगूर खा देगा, बंदर खा देंगे। लेकिन सतगुरु की रहमत कृपा, ना लंगूर आए ना बंदर आए। कल हम घर पहुँचे, आज सुबह से ही बंदर लंगूर आने शुरू हो गए हैं। इतने बढ़िया बढ़िया गुलाब हो रहा था ना, ये इसकी बड़ी चिंता हो रही थी। लंगूर ऐसा करता है, पेड़ के साथ साथ फूलों के साथ साथ पेड़ भी खा लेता है, टहनी भी। सब दौड़ दौड़ करके अपनी खेती समेटने में लगे हैं। इतनी बारिश आ गई। ऊपर गणनाथ मंदिर है, मल्लिका मंदिर है, जो वहाँ पहाड़ी दिख रही है वो वहाँ से बारिश, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैं भी जाती हूँ फिर अब अंदर। बिजली कड़क रही है। वो जो पलट के दिख रहे हैं ये बाँच के पेड़ है, बाँच के पेड़। हम पहाड़न में कोनी पालियो, आजकल ये पालियो रहे भैंस ने लीजिए। और ये तूफान आ गया। चलो आज ये तूफान होने, बारिश होने, थोड़ी देर बाद बस मौसम हो फिर देखने पे फिर है। चलो अब अंधेरा हो गया है। तो आँख दिख रहा है करके इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब अंदर ही ना जाए। अब मैं जा रही हूँ, अब थक गई हूँ मैं। काम नहीं किया, लगी हूँ मैं तब से तुम्हारे पीछे पीछे इतना। हैं? फ़ोन में लगी है? कहाँ लगी हूँ फ़ोन में? अभी तो निकाला फ़ोन। लाइट भी नहीं है, फिर अंधेरे में खाना कैसे बनेगा? आज आने वाली है लाइट। सुबह से शाम हो गई है। आपने देखा कल इतना तूफान आया, आज भी दिन में कैसा हुआ है। और अब शाम के टाइम थोड़ा बारिश बंद हुई तो ये खेत में आ गए पंत जी। इनका अंदर मन ही नहीं लगता है, बस काम काम काम। अब इनके पीछे मुझे भी आना पड़ता है, क्या करूं। अब देखिए, अगर कहें तो अपने घर की ताज़ा ताज़ा सब्जी खाने को मिलती है। ये गोभी का पेड़ हो चुका है, अब इसमें से 3 जगह से फिर से दोबारा गोभी पैदा हो रही है। ये देख रहे हो आप, कितना अच्छा हरा हरा। ये एक साइड का हो गया। अब इसमें से ये दोबारा पौधा तैयार हो गए। 1 कली, 2 कली, तीसरी कली, चौथी कली, 4 कली आ रही है। 4 गोभी फिर से आ रही है एक गोभी में से। ऐसी बागवानी हो रही है पंत जी की। चलो फिर इन्हीं बागवानी के संग, इन्हीं खुशियों के संग, ऐसे फूलों की तरह आपका जीवन सबका महकता रहे, खिलता रहे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्यार हो, प्रेम हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इन्हीं खुशियों के संग, इन्हीं प्रेम के संग फिर कल मिलते हैं। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।